जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बंधु, मैंने एक दिन कथा में देखा कि माँ जानकी के पास अमोघ शक्ति थी। जब अमोघ शक्ति होने के बावजूद, माँ जगदम्बा होने के बावजूद लंकाधिपति रावण ने उनका हरण किया। इन्होंने उनको नष्ट क्यों नहीं किया? तो मैंने जैसे देखा, तो आइए हम चलते हैं मिथिलापुरी से। जैसे ही हमारे भगवान श्री राम का विवाह होके अयोध्या आए, चार बहुओं को लेके आए, सीता, मांडवी, उर्मिला और सुतीकृति। एक दिन महाराज दशरथ से केकई महारानी ने कहा कि स्वामी, बहुओं के हाथ का भोजन तो कीजिए, बहुओं के हाथ का भोजन तो कीजिए। आपने बहुओं के हाथ का तो भोजन किया ही नहीं। तब उस समय हमारे महाराज दशरथ ने कहा कि भोजन ठीक है, कल चारों बहुओं से भोजन तैयार करवाना। जैसे ही माँ कौशल्या के लिए महाराज दशरथ ने आदेश दिया, तो सीता, सुतीकृति, मांडवी और उर्मिला, इन चारों बहनों ने भोजन तैयार किया। सबसे पहले भरत महाराज की पत्नी मांडवी जी ने भोजन तैयार किया। भोजन 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, सभी व्यंजन लेके, और जैसे ही महाराज दशरथ के सामने पहुंचती हैं, तो महाराज दशरथ ने दूर से देखा कि बहू तो योग्य है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत भोजन से पहले पानी दिया जाता है। यहाँ मांडवी जी गंगा जल लोटा में भर के नहाए। उन्होंने कह दिया, बेटी यहीं रख दीजिए, मैं अभी भोजन ग्रहण कर लूंगा। कुछ समय बाद उर्मिला जी भोजन की थाली सजा के आई। 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए। फिर भी जल की आपूर्ति रही, जल की उनको याद न रही। इसलिए उन्होंने कहा कि इस बहू छोटी है, भगवान बुद्धि देंगे, और जब बुद्धि देंगे तो उनमें अकल आएगी, हमारे घर का कार्यभार संभालेंगे। कुछ समय बाद सुतीकृति जी भोजन की थाली लेके महाराज के स्थान जहां महाराज विराजमान थे वहां पहुंच जाती हैं और चौकी पर अपना भोजन सजा देती है। कहती है, पिताश्री भोजन कीजिए। पिताश्री जी कहते हैं, बेटी तुम ही रख दे। लेकिन इनने भी वो कमी की, जल ना लेगी। अच्छा, जानकी जी कुछ तो विलंब से वहां पहुंची, इंतजार कर रहे थे जानकी जी का। जब जानकी जी ने भोजन तैयार किया और भोजन लेके वहां जाने के तैयार होती है, तो इनके मन में एक विचार आया कि हमारे धर्म के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी वर्ण हो, इसमें वैश्य से मतलब नहीं, सब हरि के प्यारे होते हैं। अगर आप भोजन कराते हैं तो सबसे पहले जल देना चाहिए। तो इन्हें एक लोटे में लिया जल, एक हाथ में ले लिया गंगा जल से भरा हुआ लोटा, एक हाथ में ले ली भोजन की थाली को लेके जैसे महाराज दशरथ के भवन में पहुंच, जहां वो भोजन करने के लिए विराजमान थे, उसी समय कहीं से एक तिनका आया। वो तिनका आके भोजन में गिर गया। अब मां जानकी ने विचार किया कि दोनों हाथ हमारे परिपूर्ण हैं, यदि हम वो तिनका उठाते हैं तो भोजन अशुद्ध हो गया है, पिताश्री भोजन नहीं करेंगे। और वैसे ही हम बहुत विलंब से आए, मेरी तीनों बहनें अपना अपना भोजन महाराज जी को समर्पित कराएंगी। अब ना यहाँ देखा न वहां देखा, लेकिन एक हाथ में जल का लोटा, दूसरे हाथ में सोने की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन मां जानकी सजाए हुए हैं। इनको इतना गुस्सा आ गया उस तिनके के ऊपर, और जैसे ही तिनका वो ने अपनी कुदृष्टि डाली तो तिनका जल के राख हो गया। ये दृश्य देख रहे थे महाराज दशरथ। जैसे ही सीता जी वहां पहुंची, उनने वो भोजन की थाली अपने पिताश्री के सामने समर्पित की। उन्होंने कहा, पिताजी भोजन कीजिए। उन्होंने कहा, बेटी मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। जानकी जी परेशान, तो मैं विलंब से आई, इसलिए मेरे पिताजी मुझसे क्रोधित हो चुके। उन्होंने कहा, पिताजी मुझसे कौन सी भूल हुई, उससे क्या हुआ? आपसे निवेदन है कि इस भूल का प्रायश्चित कैसे होगा। उन्होंने कहा, बेटी भोजन तो हम करेंगे, तेरे हाथ का भोजन करेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले, कौन सी शर्त? बोले, आपको एक वचन देना होगा। इनने मन में विचार किया, हमारा नाम तो भोला है, सीधा है, न जाने कब इस अयोध्या के जनमानस के ऊपर
कोई हमारी बहू की तरफ कोई दृष्टि से देखेगा, यदि हमारा राम देखता है, उसकी सासू माँ देखती हैं, कोई नगर वाला देखता है, जिसके ऊपर जानकी की दृष्टि पड़ जाएगी वो जल के रात का ढेर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तू एक वचन देती है बेटी तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा, अन्यथा तेरे हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो बंधु हुआ क्या, जैसे मन में जी विचार हुआ, ये संकल्प आया, उन्होंने कहा पिताजी मांगी कौन सा वरदान। उन्होंने कहा बेटी आज से जीवन में कभी किसी के ऊपर कुदृष्टि मत डालना, क्रोध की दृष्टि मत डालना, तो हम तेरे हाथ का भोजन करेंगे। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज परीक्षित, जानकी जी ने जिस समय अपने ससुर बाबा के लिए वचन दिया उस समय से वो बिल्कुल सील हो जाती है। यहाँ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए जैसे भगवान श्री राम के साथ रही और पैर कुटी के माध्यम से उनका हरण हुआ, वो भी सब कुछ कर सकती थी। क्योंकि ध्यान देना, मैंने भी कथा में सोचा समझा परखा पर आपके सामने रखने का प्रयास किया। जिस समय लंकाधिपति रावण सीता को डराने धमकाने के लिए अशोक वाटिका में आया, उस समय सीता जी ने क्या उठाया, एक तन का भूषाने लिखा कि तृण धर ओट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम स्नेही। जैसे तिनका उठाया और लंकाधिपति रावण के सामने बात नहीं करना चाहिए ना, पर पुरुष के सामने, तो तिनका का सहारा लिया। उन्हें याद किया कि तिनके यदि तुमने उस समय आके मेरे भोजन में प्रवेश न किया होता, मैंने तेजों को जला के नष्ट नहीं किया होता और मैंने अपने पिता से अर्थात मैंने अपने ससुर बाबा को ये वचन नहीं दिया होता, तो एक लंकाधिपति क्या हजारों लंकाधिपतियों का मैं नाश करके चली जाती, क्योंकि मैं माँ भगवानी हूँ। लेकिन वचन के बंधन में जकड़ी हुई हूँ। यहाँ माँ जानकी ने जो वचन दशरथ जी को दिया वो बात वही है कि रघुकुल रीत सुनाकर आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यही तो भाजपा वालों ने किया। आज कांग्रेस वाले बाकी और दलों वाले इसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है जितने भी हो सकते हैं सब लोग चलिए 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय राम भगवान।